नमस्कार, IBN भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुख करते हैं खबरों की तरफ। यूपी के फतेहपुर में कोविड-19 टीकाकरण केंद्र PSC गोपालगंज पहुंचकर CMO ने औचक निरीक्षण किया और टीका लाभार्थियों का हालचाल जाना। यहां नोडल अधिकारी किशन लाल वर्मा की देखरेख में टीकाकरण किया जा रहा है। एहतियात के तौर पर 108 व्यवस्था के साथ डॉक्टरों की एक टीम टीकाकरण लाभार्थियों के लिए मौजूद है। यूपी के मथुरा जिले की नई बस्ती में सनसनी फैल गई जब सुबह सुबह लोगों को अचानक ही गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। गोलियों की आवाज़ सुनकर लोगों के बीच हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस के हाथ खाली खोखे ही लगे और घटनास्थल से आरोपी फरार हो गए। मामला किसी पुरानी लड़ाई का बताया जा रहा है। एक शाहिद नामक युवक ने इमरान और अन्य 4 लोगों के साथ मिलकर इलियास के घर पर कई राउंड फायर किया। पीड़िता ने बताया कि जिस समय आरोपियों ने घर पर फायरिंग की उस समय वृद्ध इलियास घर में बीमार पड़ा था और उसकी बेटियां पत्नी घर पर ही थीं, जबकि उसके बेटे मजदूरी करने घर से बाहर गए हुए थे। मेरा नाम जायदा। क्या मामला हुआ है? भैया नहीं थे एक सेकंड उनको कोई है गोली चलाई है उनने शाहिद ने गोली चलाई है। किस पे चलाई? हम खड़े थे लेडीज, हमारे पापा थे बड़ा बूढ़ा, हमारे ऊपर ही चलाई गोली उसने। गोली का साबूत भी पा गया, वक्कल में पड़ा हुआ। पुलिस वालों को मिले हैं यहाँ पे कारतूस वगैरह बरामद हुए गए उठा के। वो क्या कह रही थी आप? क्या कह रही थी आप बताओ, क्या मामला था पूरा? हम ये कह रहे थे कि हमारे घर में कोई नहीं था, लेडीज थी। हमारे पापा थे, उनका हार्ट की बीमारी है, वो आए थे, फिर घेर लिया बीच में। कौन आया था, किसने घेर लिया? शाहिद ने, क्या नदीम ने, मियां ने, चूहे ने, एक लड़की ने। तो क्या उन्होंने आके यहाँ पे क्या बात कही, किस बात को लेके? जी बात करी, गाली गुप्ता बक रहे थे बहुत गंदी। फिर हमने की गाली क्यों बक रहे थे, मैंने बंदूक चलाई, ऊपर से गोली, ऊपर से फायरिंग की है ना से गली में। हम ऊपर खड़े थे अपने छत पे। तो पुलिस ने यहाँ पे कारतूस बरामद किए? पुलिस आई मौके पे? हाँ आई थी, ले गए वो ले गए गोली उठा के। और बक्कल में पूरे पतिया हुआ पड़ा, बक्कल में देखो पतिया हुआ पड़ा, पूरी बक्कल में देख लो, ले आओ वीडियो। क्या नाम है तुम्हारा? गुलसाद जी, क्या मामला हुआ यहाँ पे? यहाँ आए थे, इनमें थोड़ी लाट फेट के चक्कर में इनमें लड़ाई चल रही है। उसके बाद में थोड़ी छोटी मोटी लड़ाई में ईट पथराव से हो गई थोड़ी सी। तो रात को भी इनमें गाली गलौच हुई थी और अब तक गोली तमंचे निकली है। गोली तमंचे चला दी। किसने चलाई हैं गोलियाँ? लड़का क्या नाम है, शायद केवल छोटी सी बात को लेके ये गोलियां चला रहे हैं। कोई बात नहीं, ऐसी क्या ये बदमाश टाइप के आदमी है? क्या ये क्या दबंग टाइप के कैसे लोग हैं ये? गोली चला रहे हैं तो भाई ऐसे ही होंगे और कैसे होंगे? अच्छे इंसान तो गोली चला नहीं सकता। पुलिस आई, पुलिस क्या कह गई? पुलिस तो हमारे सामने नहीं आई। FIR दर्ज करके इनके सामने ले गई। डर के हमारे ले ली मैंने, बाइट ले ली। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में गोमती मित्र मंडल और गायत्री परिवार ने जिला चिकित्सालय में सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर दिनकर प्रताप ने सुभाष चंद्र बोस का माल्यार्पण कर शिविर का शुभारंभ किया। इतना ही नहीं, महिलाओं और युवाओं के साथ साथ सभी ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के जनपद कौशाम्बी में 15 नई अस्थायी चौकी बनाई गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए नई अस्थायी चौकी बनाई गई। SP अभिनंदन ने बताया कि चुनाव अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है, इसके पहले पूरी तैयारी हो जानी चाहिए। और उन्होंने यह भी बताया कि थाना क्षेत्र से 20 से 22 किलोमीटर के क्षेत्र में चौकी स्थापित होने से ग्रामीणों को तत्काल न्याय मिलेगा, क्योंकि गांव से थाना की दूरी अधिक होने के कारण पुलिस को भी पहुंचने में काफ़ी देर हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सर, ये पंचायत चुनाव को देखते हुए कुछ नई चौकियां बनाई गई हैं, क्या है इसका उद्देश्य, किस प्रकार इससे क्राइम कंट्रोल होगा? देखिए, आगे त्रिस्तरीय चुनाव, पंचायत के चुनाव प्रस्तावित हैं और हमारे जनपद कौशाम्बी में काफ़ी सारे ज़मीन संबंधी विवाद या छोटे छोटे विवाद बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर नोटिस किया कि हम लोगों के चौकियाँ काफ़ी कम संख्या में हैं। इसकी वजह से आम जनता को बहुत दिक्कत होती थी हर चीज़ के लिए वो थाने जाना, और कई बार वो 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर की दूरी तय करके वो थाने जाते थे।
तो इस समस्या को दूर करने के लिए तथा क्राइम कंट्रोल करने के लिए उस क्षेत्र की में पुलिस का प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने 15 अस्थायी चौकियां आउटपोस्ट को हम लोगों ने बनाया है और वो लिस्ट सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से और अलग से भी सभी गाँवों में हम लोग प्रचार प्रसार उसका करेंगे। ये खोला गया है और इससे हम लोग क्राइम कंट्रोल करने में हमें सहायता मिलेगी। पुलिस का प्रेजेंस जनता में बढ़ेगा, लोगों को आसानी होगी पुलिस तक पहुंचने में और उनकी समस्याओं का जल्दी और टाइमली निवारण हो सकेगा। सर, ये छत्तीसगढ़ के कोरिया में हिंदू सेना प्रदेश महासचिव ने वेब सीरीज तांडव में हुए हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ को लेकर आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि आए दिन फिल्मों और सीरीजों में हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनता है। तांडव वेब सीरीज में भगवान शिव का मजाक बनाया गया है, जिसके बाद से वेब सीरीज के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और कलाकारों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराने का आग्रह किया है ताकि बार बार हो रहे हिंदू धर्म और आस्था के साथ खिलवाड़ रुक सके। अपना परिचय दीजिएगा। मैं अविनाश चंद, हिंदू सेना प्रदेश महासचिव छत्तीसगढ़। किस प्रकार का ज्ञापन दिए हैं आप लोग आज? हिंदू सेना छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरा देश में जहाँ जहाँ हिंदू सेना की शाखाएं चल रही हैं, जहाँ पे हिंदू सेना संगठन है, सभी लोग अभी क्या है कि वेब सीरीज बन रही है तांडव करके। हालांकि इस वेब सीरीज में विरोध पूरे देश में हो रहा है, हिंदू धर्म की आस्था के साथ ये लोग खिलवाड़ करते चले आ रहे हैं। हालांकि विरोध का तरीका हम लोग जो आज ज्ञापन दिए हैं, इस ज्ञापन के माध्यम से नहीं, हमको और कुछ रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार प्रहार होता है हमारी सभ्यता और संस्कृति पर, जिसको लेकर हम खाली ज्ञापन देते हैं। लेकिन इस बार जो ज्ञापन दिए हैं, ज्ञापन देने के बाद जाहिर सी बात है आला अधिकारियों से भी हम इस बारे में जरूर पूछेंगे कि आखिर इस पर कार्रवाई क्या हुई है। इसलिए आज हम जो तांडव एक वेब सीरीज बनी है, उस वेब सीरीज के जितने भी निर्देशक हों, चाहे प्रोड्यूसर हों, चाहे कलाकार हों, जो भी हैं, उनका हिंदू सेना घोर विरोध करती है और ऐसे वेब सीरीज पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अपना परिचय। यूपी के मथुरा में ब्रज यातायात और पर्यावरण जन जागरूकता समिति उत्तर प्रदेश के संरक्षक आचार्य डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री का जन्म दिवस लोगों के बीच में सादगी के साथ मनाया गया, जहां पर समिति के लोग आचार्य जी के ऊपर पुष्प वर्षा की और राधा कृष्ण की मूर्ति भेंट में दी। भागवताचार्य डॉक्टर मनोज कुमार शास्त्री के जन्मदिन पर आज जरूरतमंद लोगों को कंबल के साथ साथ लोगों को पेटीज, मिठाई, अन्य प्रकार की खाद्य सामग्री वितरित की गई। उनकी पुत्री यानी उनके दामाद भी यहाँ पे उपस्थित हैं, बड़े आचार्य हैं। उनका आज जन्मदिन है 56वां। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं और बार बार मेरा शुभकामना देने का मन तो श्री विनोद दीक्षित जी को करता है। किस प्रेरणा, कौन प्रेरणा दे रहा है? कभी ये हेलमेट वितरित करते हैं कि भाई हेलमेट लगा के चलो, एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। कभी बच्चों को इनाम देते हैं। कुछ बच्चे तो फुटपाथ पर पड़े घूमते रहते थे, उनके लिए इन्होंने संस्था बनाई और वो फुटपाथ के बच्चे फुटपाथ पे ही पढ़ाए और वो पढ़ लिख के लोगों ने सहयोग किया, उन लोगों ने सहयोग किया, स्कूल भी उनके लिए बने। मुझे आश्चर्य इस बात पे हुआ कि बच्चे जब बड़े हो गए पढ़ लिख के, तो ऐसा तो होता है कि बड़े इनाम दिया करते हैं, लेकिन वो बच्चे मेरे पास में आए और उन्होंने कहा कि आप हमारा एक बार इनॉग्रेशन में गए थे, हम पढ़ लिख गए हैं, बड़े हो गए हैं, तो मुझे वो प्रमाण पत्र दे गए। वो प्रमाण पत्र मैंने बड़े सम्मान के साथ में अपने कोर्ट के ऑफिस में वो टांग रखा है। तो ये सब दीक्षित जी की वजह से ही, उनकी वजह से तो वो बच्चे पढ़े, वो बड़े हुए। मैं समझता हूँ कि वो बच्चे आगे चल के, फुटपाथ के बच्चे थे, गंगा करना नहीं जानते थे, भिक्षावृत्ति कर रहे थे। दीक्षित जी, आपको ईश्वर ऐसी ही प्रेरणा देता रहे। हमारी शुभकामना आपके साथ में। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं मथुरा जनपद के निवासियों से भी आग्रह करूंगा कि दीक्षित जी को पहचानें, जब आपके पास आवें यथोचित आपको सम्मान दें। ये ब्रिज के लिए बहुत काम कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और किस लिए मनाया गया? जी,
आज हमारे लिए बहुत ही शुभ दिवस है, क्योंकि आज हमारे ब्रज यातायात एवं पर्यावरण जन जागरूकता समिति के संरक्षक भागवताचार्य मनोज मोहन शास्त्री जी का जन्म दिवस है, जो आज हमारी समिति के द्वारा विधायक पूरण प्रकाश जी के द्वारा लोगों को कंबल वितरित करके मनाया गया। आज उनका जन्मदिन हमने ऐसे प्रभुजनों के बीच में मनाया और उसकी वजह से आज का दिन एक बहुत ही शुभ हो जाता है, बहुत ही विशेष हो जाता है। और हमारे पूरे ब्रज यातायात एवं पर्यावरण जन जागरूकता समिति के जितने भी सदस्य हैं, सभी की कोशिश यही रहती है कि कोई भी शुभ दिवस हो, भले ही उनका जन्मदिन हो, चाहे उनकी एनिवर्सरी हो, हम लोग हमेशा से प्रभुजनों के साथ ही मनाते आए हैं और आगे भी इसी प्रकार हम लोग मनाते रहेंगे। आज उपलक्ष्य में आपने क्या किया? आज के उपलक्ष्य में हमने आज उन सभी को, प्रभुजनों को, सभी को कंबल वितरित किए और साथ में उन्हें खाद्य सामग्री, मिष्ठान, जो भी एक जन्मदिन जब लोगों का एक पार्टी होती है तो वो आज पार्टी उन लोगों के साथ में सेलिब्रेट की गई है। आज क्या कहना चाहेंगे आप अपनी जन्मदिन पर? ब्रज यातायात एवं पर्यावरण जन जागरूकता समिति के द्वारा सदैव लोकोपकारी कल्याणकारी कार्य होते हैं और ये तो एक मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जिसको कहते हैं ना कि बहती गंगा में और स्नान कर लो और हाथ धो लो। आज संयोगवश मेरा जन्मदिन और इस समिति के जो संस्थापक हैं श्री विनोद जी दीक्षित, उनके द्वारा मुझे यहाँ पर मेरा आह्वान किया गया और ये कंबल वितरण का जो कार्य हुआ है उससे मुझे बहुत संतोष है और भविष्य में भी ये कार्यक्रम और चलते रहेंगे। लेकिन मेरा तो जन्मदिन आज इससे और बढ़िया क्या होगा, जो कि एक सामान्य वर्ग से भी और नीची रेखा से जीवन यापन करने वाले जो भाई बहन हैं, माताएं हैं, उनके लिए कंबल वितरण यहाँ पर किया गया है। और इस अवसर पर हमारे विधायक बलदेव पूरण प्रकाश जी और श्री नरेंद्र जी, जो कि हमारे मथुरा के एक सशक्त पुरुष भी हैं, और श्वेता शर्मा जी जो कि पार्षद हैं, शिक्षाविद हैं। यूपी के सिद्धार्थ नगर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती समारोह के अवसर पर मोहन चौराहे से 15 किलोमीटर दूर तक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा यात्रा निकाला गया। स्कूली छात्र छात्राओं ने अपने हाथों में तिरंगे को लेकर आगे बढ़ते रहे, जिसमें जगह जगह बच्चे अपनी बारी का इंतजार करते हुए दिखे। तिरंगा यात्रा को लेकर बच्चे बहुत ही उत्साहित दिखे। यूपी के वृंदावन में महान देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई और नगरपालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष एवं बीजेपी नेता स्वर्गीय मगन लाल शर्मा की 27वीं पुण्यतिथि स्मृति दिवस को नगर निगम चौराहा स्थित गांधी पार्क में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा एवं संतों द्वारा पूर्व पालिका अध्यक्ष एवं नेताजी के तस्वीर पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। वहीं अतिथियों ने ब्रज के विकास में जन सहभागिता विषय पर आयोजित संगोष्ठी में पूर्व पालिका अध्यक्ष एवं नेताजी के व्यक्तित्व तथा ब्रज के विकास पर विचार व्यक्त किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।